राजस्थान के अरावली पहाड़ों में एक किला है जो रहस्य में डूबा हुआ है। इसे भानगढ़ किला कहते हैं। लोग कहते हैं कि यह शापित है। कहते हैं कि कोई भी इसकी दीवारों के भीतर रात नहीं बिता सकता। विशाल भारतीय आकाश के नीचे यह किला एक भयानक साये की तरह खड़ा है। यह एक शानदार अतीत की याद दिलाता है। अब यह एक भूतिया शहर है। यह अपने पुराने रूप की एक खोखली तस्वीर है, लेकिन इसकी खूबसूरती से इनकार नहीं किया जा सकता। इस किले का आकर्षण इसके दुखद इतिहास में है। यह प्यार, नुकसान और एक ऐसे श्राप की कहानी है जो सदियों से किले को सता रहा है। भानगढ़ किला कभी एक समृद्धशाली शहर हुआ करता था। इसे 17वीं शताब्दी में माधो सिंह ने बनवाया था। वह आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के छोटे भाई थे। किले का परिसर बहुत बड़ा है। इसमें मंदिर, महल और बाजार शामिल हैं। वास्तुकला मुगल और राजपूत शैलियों का मिश्रण है। यह बीते युग की कुशल कारीगरी का प्रमाण है। किले की दीवारें आज भी कई जगहों पर सही सलामत हैं। वे सुरक्षा कवच की तरह शहर को घेरे हुए हैं। अंदर इमारतें धीरे धीरे ढह रही हैं। समय और मौसम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन खंडहर में भी भानगढ़ की भव्यता साफ दिखाई देती है। भानगढ़ के पतन की कहानी सिंघिया नाम के एक जादूगर के इर्द गिर्द घूमती है। वह काले जादू का बहुत बड़ा जानकार था। सिंघिया को राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। वह किले के शासक की खूबसूरत बेटी थी। हालांकि राजकुमारी जादूगर की बातों से घृणा करती थी। सिंघिया ने अपने गुस्से और निराशा में उसे पाने के लिए अपने काले जादू का इस्तेमाल करने का फैसला किया। एक दिन राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी कर रही थी। सिंघिया ने उसे प्रेम औषधि देने का मौका देखा। जादूगर ने खुद को इत्र बेचने वाले के रूप में बदल लिया। उसने राजकुमारी को एक बोतल में भरा हुआ जादुई इत्र दिया। रत्नावती उसकी चाल समझ गई। उसने उसका भेष पहचान लिया। राजकुमारी ने औषधि को एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया। पत्थर ने औषधि को सोख लिया। इसके बाद वह पत्थर लुढ़क कर जादूगर की तरफ गया और उसे कुचलकर मार डाला। अपनी मरती हुई सांसों के साथ सिंघिया ने भानगढ़ को शाप दिया। उसने ऐलान किया कि यह शहर तबाह हो जाएगा। उसने कहा कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं रह पाएगा। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य ने भानगढ़ पर हमला कर दिया। लड़ाई बहुत ही भयानक थी। भानगढ़ की पूरी आबादी मार डाली गई। लगता है सिंघिया का श्राप सच हो गया। कभी भव्य शहर हुआ करता था, भानगढ़ खंडहर में तब्दील हो गया। किला वीरान हो गया। लोग वहां रहने से बहुत डरते थे। वे जादूगर के श्राप से डरते थे। सदियों से भानगढ़ भारत की सबसे प्रेतबाधित जगहों में से एक के रूप में जाना जाने लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि किले की दीवारों के भीतर अजीबोगरीब चीजें होती हैं। वे कहते हैं कि चांदनी रातों में परछाइयां हिलती हैं। वे हवा में भयानक फुसफुसाहट सुनते हैं। यहाँ तक कि किले के भीतर लोगों के गायब होने की कहानियां भी हैं, जिन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। भानगढ़ किले में आने वाले कई पर्यटकों का दावा है कि उन्होंने वहां एक अजीब सी मौजूदगी महसूस की है। कुछ का कहना है कि उन्होंने खाली सड़कों पर संगीत और हंसी की गूंज सुनी है। दूसरों ने भूतों को देखने की सूचना दी है। ये भूतिया आकृतियां हैं जो हवा में गायब हो जाती हैं। एक लोकप्रिय कहानी दोस्तों के एक समूह के बारे में है, जिन्होंने किले में रात बिताने का फैसला किया। उन्होंने स्थानीय लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही सूरज डूबा, दोस्तों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने महसूस किया कि किले से एक ठंडी हवा चल रही है। एक एक करके दोस्त गायब होने लगे। उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI अब भानगढ़ किले का प्रबंधन करता है। ASI ने किले के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगाया है। यह पर्यटकों को सूर्यास्त के बाद प्रवेश न करने की चेतावनी देता है। ASI की मौजूदगी के बारे में एक स्थानीय किंवदंती है। किंवदंती कहती है कि भानगढ़ की आत्माएं केवल ASI को ही किले की रखवाली करने देती हैं। वे कहते हैं कि आत्माओं का मानना है कि ASI उनके घर की रक्षा कर रहा है। कहानी सच है या नहीं, ASI दिन में किले की रखवाली करता है। वे रात होने से पहले चले जाते हैं।
कोई नहीं जानता कि अंधेरा होने के बाद भानगढ़ किले में क्या होता है। कुछ का कहना है कि सिंघिया, रत्नावती और किले के अन्य निवासियों की आत्माएं अभी भी खंडहरों में घूमती हैं। वे कहते हैं कि आत्माएं जादूगर के श्राप से वहां फंस गई हैं। दूसरों का कहना है कि किला बस एक बहुत बड़ी त्रासदी की जगह है। वे कहते हैं कि भूतिया कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन सच्चाई जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भानगढ़ किला रहस्य और साजिश की जगह है। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान आपस में टकराते हुए प्रतीत होते हैं। भानगढ़ किला बीते युग के स्मारक के रूप में खड़ा है। ये प्यार, नुकसान और किंवदंतियों की स्थायी प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता है। कोई श्राप में विश्वास करे या न करे, किले की भयानक सुंदरता और दुखद इतिहास दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित और भूतिया बनाता रहता है। भानगढ़ फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह बनी हुई है। यह एक ऐसी जगह है जहां तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, और यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता है।